अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ का सिलसिला इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है और प्लांटेड ख़बरें फैलाना और इनको पजीराई देना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट काम मीडिया चैनल्स का हो रहा है। इस वक्त कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी न्यूज़ जिनको हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी बीपर्स भी हो रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल पर इन ख़बरों को चलाया जाता है और बाद में अब जब तरदीद भी हो जाती है ऐसी ख़बरों की तो उनके ऊपर ना माजरत की जाती है और ना ही किसी किस्म की कोई तस्हीह का बयान सामने आता है। फ़ेक न्यूज़ का सिलसिला इस वक्त धड़ल्ले से जारी है और कोई ख़बर जो जाली हो और बाद में कोई फ़रीक उसकी तस्दीक कर दे तो उसके माजरत और माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। अलीम ख़ान के हवाले से ख़बर चल रही थी कि लंदन में उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ से 3 घंटे तवील मुलाकात की है और एक चैनल के ऊपर ये भी चल रहा था कि अलीम ख़ान नून लीग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और जो नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस तरह की ख़बरें और बाद में अलीम ख़ान के तर्जुमान जो हैं उन्होंने सबसे पहले इस खबर की तरदीद की कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। बाद में अब से थोड़ी देर पहले अलीम ख़ान जब पाकिस्तान पहुँचे हैं तो अलीम ख़ान ने भी इस बात की तरदीद की है कि उनकी मियां नवाज़ शरीफ से लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब वो अलीम ख़ान लंदन में मौजूद थे तो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स की स्क्रीन्स जो हैं वो इस बात पर रेड थीं कि अलीम ख़ान नून लीग में जा रहे हैं और 3 घंटे तवील उनकी मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से। और एक चैनल तो ऐसा भी था जिसमें ये चलाया जा रहा था कि मियां नवाज़ शरीफ से 1 घंटा उनकी मुलाकात हो चुकी है और अभी कितनी देर मुलाकात होगी ये मुलाकात का सिलसिला अब भी जारी है। क्या कुछ डिस्कस हो रहा है वहाँ उनके नुमाइंदे जो हैं जो मौजूद हैं उस चैनल के वो लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल ही बता रहे थे। लेकिन अलीम ख़ान ने पाकिस्तान आकर इस बारे में बताया कि उनकी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ से लंदन में किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। और वो सहाफ़ी जो लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल बता रहे थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने चैनल से नहीं बल्कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से अपनी तनख्वाह लेते हैं और लंदन के अंदर उनको काफ़ी मराद भी मिल रही हैं। इस खबर की तरदीद के बाद ना उनकी तरफ से कोई माफ़ी आई ना उस चैनल की तरफ से कोई माफ़ी आई। और सहाफ़त में अगर किसी सहाफ़ी या चैनल की खबर बाउंस हो जाए तो पहले ज़माने में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और अंदर से एक शर्मिंदगी महसूस होती थी कि ऐसी खबर हमने ब्रेक की है और इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन माज़रत और तस्हीह उस ज़माने में होती थी लेकिन अब ये रिवाज जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक ख़बर बाउंस होने पर दूसरी ख़बर जो पहली खबर से ज़्यादा झूठी होती है उसके ऊपर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि काम शुरू हो जाता है और एक प्लांटेड खबर या बाउंस खबर या गलत खबर चलाने के बाद उसकी तरदीद भी अगर आ जाए तो बाद में दूसरी खबर जो उससे ज़्यादा झूठी होती है उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है और उसके हवाले से रेड पट्टियाँ और ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो जाती हैं। ज़राए करके ख़बर चलाई जाती है और अब इनसे ज़राए कौन पूछे कि कौन कौन से ज़राए से आपने ये ख़बर ब्रेक की है और ये ख़बर झूठी है। अगर इस हवाले से कोई इदारा या कोई शख्सियत सवाल करती है तो आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त ख़तरे में आ जाती है और आज़ादी सहाफ़त पर इसको हमला तस्वुर किया जाता है। तो इस तरह की ख़बरें जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब का वीलॉग जिसकी मैंने पिछले दिनों मिसाल दी थी और उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर इस बात का इज़हार किया था कि कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से प्लांटेड ख़बरें और फ़ेक न्यूज़ फैलाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ख़ास तौर पर आप देखिएगा ये ऐसी ख़बरें होंगी जिससे हुकूमत और इमरान ख़ान को नुकसान होगा और ऐसी ख़बरों से इमरान ख़ान की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन खबर के अंदर इन ऐसी ख़बरों के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं होगी और लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो झूठ को ज़्यादा फैलाया जा रहा है और सच इस झूठ के दरमियान जो है वो कहीं गुम हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इस हवाले से किसी किस्म की कोई बासपुर्स हो किसी किस्म की कोई हुकूमती सतह पर कोई जवाबदेही हो तो आज़ादी इज़हार राय पर और आज़ादी सहाफ़त पर हमला तस्वुर किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह की ख़बरें जो है वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत आगे बढ़ती रहेगी हुकूमत को डिस्टेबलाइज कराने की कोशिश की जाती रहेगी करने की कोशिश की जाती रहेगी और अपोजिशन जमातें जब ये महसूस करेंगी
कि उनकी शिकस्त यकीनी है, तो इन ख़बरों के अंदर ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी और ऐसी ख़बरें ज़्यादा फैलाई जाएंगी और आने वाले दिनों में हम इन फेक न्यूज़ का सिलसिला जो है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तवील होता हुआ भी देख रहे हैं। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने तौर पर तस्दीक कर लें या ऐसी के ज़राए का इस्तेमाल करें जो ऐसी चीज़ें बता सकें और ऐसे ऑथेंटिक मीडिया चैनल्स की ख़बरों के ऊपर ध्यान दें जिनके ऊपर जो है वो तमाम लोग यकीन करते हैं और उनकी ख़बरें जो हैं वो सच्ची भी होती हैं और हकीकत की बुनियाद पर कायम होती हैं और वो फेक न्यूज़ नहीं होती। ऐसे चैनल्स भी हैं और ऐसे अखबारात भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जो न्यूट्रल हैं और इस हवाले से किसी किस्म की कोई महाज आराई के अंदर वो शामिल नहीं है। एक और अहम ख़बर, अपनी वफ़ात एक और अहम ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ये ख़बर है रेहाम ख़ान के हवाले से। रेहाम ख़ान ने एक और, पहले तो माजी में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊँची हरकतें की हैं लेकिन अब उन्होंने एक और ऊँची हरकत कर दी है और लग ऐसा रहा है कि दिमागी तौर पर रेहाम ख़ान जो हैं उनको इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी अच्छे जो नफ्सियाती डॉक्टर है उसको पास जाने की उनको ज़रूरत है क्योंकि वो अपनी ज़बान और बुग़्ज़ इमरान में इतना आगे जा रही हैं और नवाज़ शरीफ की क़ुर्बत के अंदर, या कहा जाए कि अपोजिशन जमातें, और ख़ास तौर पर इनका लिंक किया जाता है कि लंदन में वो मौजूद हैं और इंग्लैंड के अंदर नवाज़ शरीफ के वो काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और उनको वहाँ से सपोर्ट भी मिलती है और उनको इस हवाले से कुछ मराद भी दी जा रही हैं। ऐसी बहरहाल ख़बरें मौजूद हैं। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उनका झुकाव जो है वो इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी के हक़ में जा रहा है। उन्होंने एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो शेयर की है और उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि रो इमरान रो। इस तरह की तस्वीर जो है वो शेयर करना कोई ख़बात की बात नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है वो उस वक्त की है जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और मदीना मुनव्वरा में बैठकर वो ज़ारो क़तार रोते हुए नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांग रहे थे। और इस तस्वीर से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि इमरान ख़ान को अपोजिशन की जानिब से जो है वो शिकस्त होने वाली है और इमरान ख़ान इस वक्त रो रहे हैं और इस तस्वीर से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप रेहाम ख़ान को ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो उनकी इस जो पिक है और इसके साथ जो इन्होंने रो इमरान ख़ान रो का कैप्शन लगाया है उसके नीचे जो कमेंट्स हैं उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों की तरफ से की जा रही हैं, कही जा रही हैं। उनको ऐसे गंदे अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है कि उनको इस लोगों को बिल्कुल सब तरह से मालूम हो गया है कि कौन सी ये पिक है और किस बुनियाद पर रेहाम ख़ान जो है वो इमरान ख़ान को शर्मिंदा करने की और नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लोगों को इस बारे में पता है और जिन लोगों को पता है वो उसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी वो कमेंट देखकर और वो कमेंट पढ़कर आपको जो है वो हैरत होगी और इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं और ऐसा बनता भी है क्योंकि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगी तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। बहरहाल उनको इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसी हरकतें आने वाले दिनों में ज़्यादा तौर पर जारी रखेंगी और ज़्यादा इसके अंदर शिद्दत भी आती रहेगी। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो इनको इस वक्त एक नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है और इस तरह की जिस तरह की ये दिमागी तौर पर जिस कंडीशन में रेहाम ख़ान साहिबा जो है वो अपने तौर पर जो है वो उनके ट्विटर को देखकर और उनके बयानात को देखकर अंदाज़ा होता है, तो उनको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि एक अच्छे डॉक्टर की इनको ज़रूरत है ताकि वो अपना इलाज कराएं और मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हों, तब जाके वो इस तरह के बयानात या ऐसे ट्वीट करने की ज़रूरत महसूस करें। शेख रशीद अहमद ने बताया है अपने बयान के अंदर कि ज़िया-उल हक़ साहब की कब्र के ऊपर जिन लोगों ने बेहुरमती की थी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और हारून रशीद साहब ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर इस बात का इज़हार किया था कि जो लोग ज़िया-उल हक़ साहब की कब्र के ऊपर लानत दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। और ज़िया-उल हक़ जो है वो हारून रशीद साहब के बकौल कि वो अंदर से हंस रहे होंगे कि ये ऐसी कैसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह वो अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। और हारून रशीद साहब ने यह भी बताया कि ज़िया-उल हक़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा इस्लामी इक़दार को जानते थे और उनसे ज़्यादा वो पक्के और सच्चे मुसलमान थे और जितनी नमाज़ें ज़िया-उल हक़ पढ़ते थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उतनी नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। बहरहाल ये बातें ऐसी हैं कि इनको जो है
वो दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहिए और जो कुछ भी माजी में हुआ है उसका बदला जो है वो किसी कब्र से या उसके ऊपर नारे लगाने से हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस चीज़ की नफ़ी की है और इस चीज़ को कंडेम किया है और कहा है कि ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है आने वाले दिनों में। ये कुछ खबरें थीं और कुछ अपडेट्स थीं जिनके हवाले से मैंने आज की वीडियो में आपको आगाह किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को यकीनन आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो दोबारा करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अच्छी खबरें और ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट आप तक मौसूल होती रहे। वीडियो आपने देखी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।